दोस्तों ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है जो अगर आप जान जाए अपनी कुंडली के बारे में तो आप अपना भाग्य जो है वो बहुत हद तक बदल सकते हैं। किस तरीके से आपको सिर्फ ध्यान में रखना है कि आप अपनी अगर कुंडली खोलेंगे तो उसके अंदर ये जो ऑरेंज हाउस रहता है, इस हाउस के अंदर कुछ भी लिखा हो, मान के चलिए कि 5 लिखा है, 6 लिखा है, जो भी लिखा है, तो आपको क्या ध्यान देना है, आप यहाँ पर एक लिस्ट देखेंगे, ठीक है, और इसको कैसे समझना है वो भी मैं आपको बता दूँ। आप यहाँ पर देख लेंगे तो मान के चलिए कि पहले घर के अंदर 4 लिखा है, ओके, तो इन दैट केस आप यहाँ पर आएंगे और इसके अंदर देखेंगे तो 4 नंबर पर कर्क है यानी चंद्र। इसका मतलब होता है आपका लग्नेश चंद्र हो जाता है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर, अगर यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 5, 6, 7, 8। 8वां जो प्लैनेट है या 8वां जो ग्रह है वो है वृश्चिक मंगल, तो आपके इष्ट देव हो जाते हैं मंगल, ठीक है। ये आपके लिए सिर्फ एक एग्जाम्पल, मान के चलिए कि यहाँ पर 5 लिखा होता है, यहाँ पर 5 लिखा हुआ है तो यहाँ पर होगा 6, यहाँ पर होगा 7, यहाँ पर होगा 8, यहाँ पर होगा 9 और 10। तो मान के चलिए यहाँ पर 5 लिखा हुआ है तो 5 नंबर का ग्रह जो है वो है सिंह। इसका मतलब होता है सूर्य जो है वो आपका लग्नेश हो जाता है और आपका इष्ट देव जो होता है 5, 6, 7, 8, 9 नंबर की राशि है धनु यानी बृहस्पति। तो आपका इष्ट देव हो जाता है वो बृहस्पति हो जाता है, लग्नेश जो है वो आपका सूर्य हो जाता है। सो वेरी सिंपल एग्जाम्पल जो आप अगर समझ जाएंगे यहाँ पर। अब आपको सिर्फ ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि लग्नेश जो होता है वो ऑटोमेटिकली आपकी तरफ रहता है। इसका मतलब होता है वो आपका दोस्त है। लग्नेश जो भी होगा, जहाँ पर भी होगा, वो आपका लग्नेश जो ग्रह रहेगा वो आपका दोस्त रहता है, ठीक है। तो उसकी आपको उपासना सबसे ज़्यादा करनी होती है और जो इष्ट देव होता है वो आपको ज़्यादातर जितनी भी मुश्किलें रहती हैं, कहीं पर भी आपका कहीं पर कोई ऊंच है, कोई नीच का ग्रह है, या मान के चलिए आपके 6, 8वें, 12वें घर जो बुरे घर माने जाते हैं वहाँ पर भी कुछ है, ठीक है। सो इट विल टेक केयर ऑफ इट। मान के चलिए कि इसकी जो 7वीं दृष्टि है 11वें नंबर के ऊपर पड़ती है, ये बाद में हम लोग जान लेंगे, बट पकड़ कर चलिए कि इस घर पर भी अगर किसी की बुरी दृष्टि पड़ रही है, स्टिल आपकी जो कुंडली रहती है उसके अंदर 5वां जो घर रहता है वहाँ पर कुछ नहीं भी लिखा हो तो आपको जानकर चलना है कि ये इसका नंबर हो सकता है। तो यहाँ पर अगर 8 लिखा हो तो 9, 10, 11, 12, ठीक है, 8, 12 आपको इस तरीके से चलना है, ठीक है। सो यू हैव टू वर्क इन एन एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन। अभी मान के चलिए कि यहाँ पर अगर 12 होगा तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, तो आपको 4 नंबर की जो राशि है वो देखनी है, कर्क यानी चंद्र आपका इष्ट देव है। और अगर यहाँ पर 4 लिखा हुआ है इसका मतलब यहाँ पर 12 लिखा हुआ है, राइट। तो 12वीं राशि कौन सी है? मीन, आपका बृहस्पति आपका लग्नेश है। सो ये जो 2 ग्रह हैं बृहस्पति और यहाँ पर 4 नंबर है मतलब चंद्र है, तो बृहस्पति और चंद्र ये आपके फेवरेबल प्लैनेट्स है, ठीक है। दिस इज जस्ट इन केस यहाँ पर 12 लिखा है, तो अगर यहाँ पर 11 लिखा होगा तो हम लोग उस तरीके से चलेंगे। 11वें घर की जो राशि है वो है शनि, कुंभ है, तो अगर यहाँ पर 11 लिखा है तो 11वां मतलब शनि, ठीक है। इसका मतलब होता है शनि है वो आपका लग्नेश है, इट इज इन फेवर ऑफ यू। और 11वां है मतलब 12, 1, 2, 3 नंबर की राशि है मिथुन यानी बुध आपका इष्ट देव है। तो आपको ये जो 2 ग्रह हैं इसके बारे में सोचना है, इसकी ज़्यादा उपासना करनी है। दिस इज़ हाउ यू कैन चेंज। अब ये छोटी सी बात है, अगर आपको कुंडली में देखने को मिल जाए, आपकी अगर आपको कुंडली देखने को मिल जाए तो आप ये रातों रात अपनी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। इसके अलग अलग मंत्र होते हैं, इसके अपने इष्ट देव होते हैं, अपने देव होते हैं, तो इनका अपने यंत्र भी आता है, अलग से यंत्र आता है इसका। तो जैसे जैसे आपको जो चीज़ें पता चलेंगी ये दो चीज़ें तो आप जरूर कर सकते हैं। इसके जो मंत्र हैं अगर आपको चाहिए तो आप मुझे यही वीडियो के ऊपर कमेंट करके बता सकते हैं, मैं इसका जो मंत्र है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। सो बस उससे पहले आपको बताना होगा कि आपके ये घर है जो लग्नेश, इसके अंदर क्या नंबर लिखा हुआ है। सो वट एवर नंबर इज रिटन ओवर देयर, मान के चलिए 7 लिखा है, यहाँ पर 7 लिखा है तो 8, 9, 10 और 11, तो 7 and 11, 7 का नंबर, 7 का राशि है तुला यानी शुक्र आपके लग्नेश हो गए। एंड 7, 8, 9, 10, 11 यानी कुंभ शनि, ठीक है। तो शुक्र और शनि, शुक्र आपके लग्नेश हो गए और शनि आपके इष्ट देव हो गए। बहुत सिंपल है, ये आप समझ लीजिए। और आपको अगर ये चीज़ें छोटी छोटी समझ में आ जाए तो आप एक बहुत बड़ा हैक कर सकते हैं। इसका मतलब आप रातों रात ये समझ सकते हैं कि मुझे किस ग्रह की उपासना करनी है, किस ग्रह की साधना करनी है, कौन सा यंत्र रखना है। यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स वेरी सिंपली। बिफोर दैट आपको अपनी जो कुंडली है वो उठाकर देखनी पड़ेगी कि यहाँ पर कौन सा नंबर लिखा हुआ है। प्लीज़ ध्यान में रखिए कि यहाँ पर कुछ भी लिखा हो, आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि ये आपका पहला घर होता है या आपका 5वां घर होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना था। पहला घर जो होता है वो लग्नेश का रहता है और ये 5वां घर जो होता है इष्ट देव का होता है, या इसको ऑरेंज घर और ग्रीन घर बोलते हैं, ठीक है। कुछ भी सवाल हो आप जरूर मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।